The Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju today tabled the contentious Waqf Amendment Bill 2025 as proposed by a joint parliamentary committee in the Lok Sabha for consideration and passage. The Lok Sabha session kicked off on a stormy note as the Waqf Amendment Bill 2024 was tabled. Congress MP Gaurav Gogoi said the India bloc will oppose the proposed changes to the Waqf law and called the bill an attack on the basic structure of the constitution with an aim to dilute its provisions, defame minorities, disenfranchise them and divide the Indian society. Hitting back, former Union Minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad said, when large number of Waqf properties are lying vacant and being looted, the government has all powers to bring a law to regulate it. Meanwhile, Rijiju clarified the bill never intends to interfere in any religious practice or the management of any mosque. Union Minister Kiren Rijiju also announced in Lok Sabha that the Waqf bill will be renamed as Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development Umeed bill. Let's go across and see some political reactions. क्लियर कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे और साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। अखिलेश हो या कांग्रेस, वक्त पे कम बोला, उन्होंने किस तरीके से दूसरे विषयों पे बात कही है। आज ये वक्त पे साफ है कि ये लोग मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझ करके यहाँ पे भाषण कर रहे हैं, एक तुष्टीकरण कर रहे हैं। और आज सरकार जो इस अमेंडमेंट को लेकर के आई है, वो पसमानदा, गरीब या महिलाओं के वेलफेयर के लिए लेके आई। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। वोट पड़ेगा तो विरोध होगा। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों पे अहमियत न देना, उनकी बात न सुनना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि हम वोट कैसे बटोरें, खराब कौन है। अगर आप कुछ खराब काम कर सकते हो तो उससे बड़ा खराब काम हम कर सकते हैं। सोचिए, उनके सबसे प्रिय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम राजनीति में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अरे, पार्ट टाइम जॉब करने वालों को हटाते क्यों नहीं है दिल्ली वाले। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है देश के सामने कि किसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों के अपने पक्ष में कर लो ताकि हम चुनाव जीत जाएं। अब ये देखना है कि जो इसके पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि भाजपा तो इसके पक्ष में वोट करेगी, ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। अब देखना ये है कि वो बाकी दल, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो पासवान जी की पार्टी हो, देखना ये है, क्योंकि आज तय हो जाएगा जब वोटिंग होगी कि असलियत में कौन सेक्युलर है। We have been very consistent in exposing the anti-constitution character of this regime. I'm saying this regime, whether we call it BJP government or now with 239 NDA government, we requested them even during the farm laws, don't be in a hurry, don't be in a hurry. They went ahead, bulldozed parliament, but they couldn't bulldoze people's voice. They had to withdraw. I'm cautioning them. Home Minister Amit Shah responded to claims made by Akhilesh Yadav in the Lok Sabha against the Waqf Amendment Bill. Let's listen into that. आपका ही आग्रह था कि कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई।